अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़ैफ़ा है और आप देख रहे हैं बेस्ट की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस कार्ड कैसे बनाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप बिजनेस कार्ड फोटोशॉप 7.0 या सीसी में या CS6 में कैसे बनेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपके पास वर्जन पुराना है, 7.0 है, तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, एक न्यू वर्जन आप डाउनलोड कर लें 2015। अगर आपके रैम पीसी में 2 GB रैम भी है तो तब भी वो वर्क करेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ 2015 इंस्टॉल कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपने फाइल के ऊपर आ जाना। फाइल के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको भी फाइल बाय डिफॉल्ट डाटा जो है वो सारा पिक्सल्स के अंदर शो हो रहा होगा। तो अपने इसे पिक्सल से इंच कर लेना है और आपने इसकी जो विड्थ है वो देनी है 3.5 इंच एंड जो हाइट है वो 2 इंच देनी है। और यहाँ पे इसकी जो रेजोल्यूशन है यानी कि पिक्सल्स पर इंच वो आपने 300 देना है। इससे आपको क्या होगा, आपके पिक्सल जो है वो फटेंगे नहीं। अगर आप रेजोल्यूशन और इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि आप इसकी रेजोल्यूशन 1000 कर देते हैं, तो पिक्सल फटने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो अब हम ओके करेंगे। ये नॉर्मल है, इसके हम जो नॉर्मल बना के देते हैं कार्ड वो इसी रेजोल्यूशन में बना कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको राइट क्लिक करके पॉलीगन और लैसो टूल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर तकरीबन आपने यहाँ पर आ जाना है, तकरीबन यहाँ पे ये देखिए तकरीबन मिड है इसका। मिड पे आके आपने यहाँ से नीचे इस तरह से तकरीबन इतना एक बना लेना है। इस पर यहाँ क्लिक करना है एंड एक क्लिक यहाँ करना है, एक क्लिक यहाँ और डबल क्लिक कर देना है। ठीक, तो आपकी वो शेप जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी। आपने फिर ये बनाने के बाद क्या करना है कि न्यू लेयर बनानी है। न्यू लेयर बनाने के बाद आपने एक डार्क कलर बनाना है, ये वाला। ठीक है, इसकी रीडिंग ये है, ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। आपने सिंपल ये वाली लिंक जो रीडिंग है उस पर पुट कर देनी है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक ये वाला कलर सिलेक्ट हो जाएगा एंड आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आएंगे, ये वाला टूल है, ये जो ऐसे है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला कलर आपका बैक एंड में चला जाएगा और जो दूसरा कलर है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि कंट्रोल आपने प्रेस करके रखना है एंड बैक स्पेस दबानी है, तो वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। ठीक, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड एक और है कि अगर आपको उसकी समझ नहीं लगी तो आप सिंपल यहाँ पर आए, ब्रश टूल लें और वो कलर ऊपर ही रहने दें। ब्रश का यहाँ से साइज आप कर लें इंक्रीज एंड इस तरह से इसके अंदर पेंट कर दें। लेकिन बाज़ का दफ़ा क्या होता है कि हमारे नज़र नहीं पड़ती तो वो फिल आउट नहीं होता है, बट इससे क्या होता है कि वो प्रॉपरली फिल होता है। ठीक, कंट्रोल डी कर देते हैं। ओके, ये करने के बाद आपने एक काम करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर आ जाना है, इनके फुल टॉप पे। इसे थोड़ा हम जूम इन कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा जूम आउट करेंगे, सॉरी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करना है हमने यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से और इसको नीचे लाना है। ये मैं नीचे इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पिक्सल शो हो रहे हैं, ये देखें, ये पिक्सल शो हो रहे हैं हमारे। तो मैंने तकरीबन इसमें 130 पिक्सल की एक गैप लेनी है, एक स्पेस चाहिए मुझे ना। ठीक, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, अगर आपके पिक्सल शो नहीं हो रहे तो आप कैसे शो करेंगे। ये पिक्सल जो हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमने रीड करना होता है कि हमें कितने पिक्सल्स हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो ये देखें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम ये देखते हैं, हम एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ चले जाना है प्रीफरेंसेस में और यहाँ से जाने के बाद हमने जाना है यूनिट एंड रूलर्स के अंदर और यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट इंच सेलेक्ट होगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, इसे यहाँ से पिक्सल कर देना है एंड ओके कर देना है। तो आपके यहाँ पे ये रोलर के अंदर भी पिक्सल आ जाएंगे और यहाँ पर भी आपके पिक्सल आ जाएंगे। अब ये देखें, हमने यहाँ से इसे पूरा कैलकुलेट कर लेना है कि ये कितना है। तो ये देखें 600 है इसकी हाइट, 600 पिक्सल। ठीक है, अब 600 पिक्सल इसकी जो है वो हाइट है टोटल। तो अब इससे हम 600 पिक्सल को क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेटर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 4 डिव्स। ठीक है ना, हमें 4 पार्ट चाहिए, एक नेम का और एक हमें चाहिए फ़ोन नंबर का और एक चाहिए एड्रेस का और एक वेबसाइट का। ठीक है, हमें 4 चीज़ें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 60 पिक्सल को डिवाइड कर देंगे 4 के अंदर, सॉरी 600 पिक्सल को
डिवाइड कर देंगे 4 के अंदर, तो आते हैं तकरीबन 150 पिक्सल। तो मैंने 130 इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे पहला वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो दूसरे पोर्शन है ना वो थोड़े कम हो, तो इसलिए मैंने 130 को सिलेक्ट किया था कि 130 मुझे बेस्ट लगा था। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट करके अब मैं इसकी जो है 130 पिक्सल जो है वो रखूँगा, बाकी मैं छोड़ दूँगा। ठीक, ये देखिए मैंने इतनी सिलेक्ट कर ली। ये ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये ऐसे करके बन के एक न्यू फाइल आएगी, वो इतना कट होके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आपने एक न्यू कलर स्कीम बनानी है, ये वाली। ठीक है, इसका कलर ये है, ये अच्छी तरह से आप नोट कर लें। ये आप जैसे कलर कोड एंटर करेंगे तो एक ये वहां पर बन करके कुछ कलर आ जाएगा, आपने उसको ओके कर देना है। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ पर आके क्लिक कर देना है। अगर नहीं तो सिंपल आप क्या करें, इस पे एक राइट क्लिक करें, यहाँ पर सॉरी इसके ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पिक्सल इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पिक्सल जो है उसके सिलेक्ट हो जाएंगे। ये जो इमेज शो हो रही है ना, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड सिलेक्ट पिक्सल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल आप ब्रश टूल लें एंड इसके अंदर ब्रश कर लें अच्छी तरह से। अब ये देखें एक पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब आप क्या करें, इसको पूरे को सिलेक्ट करें दोनों को और एक ग्रुप बना लें। ग्रुप बना के इसका नाम रख दें डिजाइन, डिजाइन। ठीक, एंड एंटर कर दें। अब इस ग्रुप के अंदर हमने सारा काम करना है और इस ग्रुप के अंदर ही सारी लेयर्स होंगी, तो हमें पता लगता रहेगा कि यहाँ पर भाई हमारा डिजाइन है। अगर आपने इन फ्यूचर अपनी ये पीएसडी फाइल बना के सेव कर ली और आप कहते हैं कि हमें इसके अंदर से अपना डाटा सिर्फ चेंज करना है और फिर एक डाटा प्रिंट करवा देना है, तो हमें क्या होगा फायदा कि हम सिंपल आएंगे, हमारा डाटा एक अलग फोल्डर में होगा, हम वहां से सिंपल फोल्डर के अंदर जाके उससे एडिट करेंगे और उसे रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो हम डिजाइन की इसलिए डिजाइन का फोल्डर बनाते हैं। अब हम एक यहाँ से आएंगे, इसको उठा करके नीचे ले जाएंगे और इसे फुल हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेट हो गया। फिर हम कंट्रोल जे करेंगे दोबारा से, ठीक है, उसकी डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे बना करके यहाँ रख देंगे। ये देखें ये बिल्कुल सा जुड़ गया और इसको ऐसे ये देखें हो गया। अब आपने इसका ऊपर वाला एक दफा प्रेस करेंगे कीबोर्ड अप की, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक अंदर एक और कंट्रोल जी करना है एंड कंट्रोल जी करके से सॉरी कंट्रोल जे करना है, तो कॉपी बन जाएगी डुप्लीकेट और उसे उठा करके आपने यहाँ पर रख देना है। देखें ये बता रहा है कि 1 पिक्सल था दोनों में। अब जो बाकी स्पेस बनी है ना, बाकी स्पेस जो हमारी बची है, ओहो ये देखें 1 पिक्सल ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया है। इसका ये बड़ा फंक्शन है, 2015 से ये आना स्टार्ट हुआ था। अब ये तो हो गया हमारा जी डिजाइन रेडी। वन पिक्सल्स का, ठीक, मैंने कंट्रोल प्रेस करा तो बता रहा है कि ऊपर से इतनी है 208 पिक्सल्स ऊपर है और यहाँ पे इसकी विड्थ इतनी है और 1 पिक्सल का इसमें गैप है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, जो नीचे वाली आपने बनाई थी ना, ये वाली जो आपने लेयर बनाई थी, आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, कंट्रोल जे करना है एंड उस पर राइट क्लिक करके एंड एडिट पे आके से फ्री ट्रांसफॉर्म कर लेना है। फ्री ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। ठीक, अब आपने इसे उठा करके इधर ले आना है ताकि आपको पता लगता रहे क्या वर्क हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे, इसे फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, फ्लिप वर्टिकल, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन हमें इस तरह से नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे और फिर ये बिल्कुल इसके इक्वल बनेगा और इसको हम ले जा करके यहां पर के रख देंगे तकरीबन। हमारे पास अब अपने क्या करना है, ये वाला टूल लेना है दोबारा से और आपने जी जो यहां से आपने ऐसे बनाना है, एक ये बना लिया। बनाने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये भी डिजाइन रेडी हुआ नहीं है, एक स्ट्रक्चर बन गया। अब जो ये वाली थी, ठीक है, लेयर 1 कॉपी जो हमारी बनी है,
आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पे आ जाना है, ठीक, इस पे क्लिक करना है सब्ट्रैक्ट वाली लेयर पे, और यहां से आपने स्टार्ट होना है और ये जो एरिया है ना इतना, इसको सिलेक्ट कराने देना है। सिलेक्ट करेंगे तो बाकी हमारा इस तरह से शेप बन जाएगी। फिर हम अगेन ब्रश टूल लेंगे और ये वाला कलर रखना है लाइट, यहां कर देना है। तो ये देखिए हमारा एक डिजाइन सा रेडी हो गया। अब मैं इन तीनों को भी सिलेक्ट करूंगा, तीनों को सिलेक्ट करके मैं इनकी कंट्रोल जे से कॉपी बना लूंगा, ठीक, कंट्रोल जे से तीनों की कॉपी बना रहा हूं मैं, ये वाले जो तीनों है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये तीनों को यहाँ से शिफ्ट दबा के मैं सिलेक्ट कर लिया। ऐसा कहते हैं इनके रीनेम कर देते हैं हम, ये 1 2 एंड 3, राइट लेफ्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों की 1 2 3 की हमें कंट्रोल जे से कॉपी बना लेंगे, और कॉपी बनाने के बाद तो ये हमारी तीनों बन गई। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को मूव करना है, ठीक है। आपको पता नहीं लगेगा कि ये मूव हो रही है क्योंकि कलर अभी सेम है। अब ये मूव हो गई। अब मूव होने के बाद आपने सिलेक्ट करेंगे, ठीक, सिलेक्ट करके पहले हम इनके कलर चेंज कर लेते हैं। इनके कलर हम यहाँ से रखेंगे ये कलर फिलहाल के रिप्रेजेंट हो जाए कि भाई ये कलर है, एंड इस पे आएंगे, कंट्रोल डी करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे एंड इस पे भी कलर कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, इस पे भी कलर कर देंगे। अब इन तीनों को हम उठा करके इन तीनों के नीचे ले जाते हैं, और अब जो ऊपर वाली ये तीन है इनको हम वी दबा के मूव करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा एक डिजाइन सा बन गया, ठीक है। अब ये देखें यहां पर ये इस तरह से एक डिजाइन बन गया। अब एक डिजाइन हमने यहां पे बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, इस पे आने के बाद हम एक न्यू लेयर बनाएंगे यहाँ पे, और एक क्लिक करेंगे यहाँ पर, और एक क्लिक करेंगे यहाँ पर, और एक थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, इतनी है इनकी जितना हमने रखना है इतना रख के, यानी कि जितनी हमने वहां छोड़ी थी उतने अंदाजा से पिक्सल बनाकर सेव कर लेंगे, और इसमें भी यही कलर को भर देंगे। अब ये देखें थोड़ा सा यहाँ पे ये अब हो गया, बिल्कुल इकसार हो गया। अब हमने ना एक चीज दिखानी है कि ये हमने दिखाना है कि यहाँ से एक लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से यहाँ शैडो बन रहा है। तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से ड्रॉप डाउन शैडो पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हम कम करेंगे, कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज कर देंगे ताकि पता लगे, साइज कम करेंगे, स्प्रेड यहाँ पे लाएंगे, एंगल 90 ही रहने देते हैं, हाँ 90। अब पिक्सल थोड़े कम करेंगे, डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज कर इतना ही रहने देते हैं, यहाँ से ऐसे सेट करते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे लाके से मूव करेंगे तब भी ये वर्क करेगा। अब इसकी कैपेसिटी को थोड़ा लो कर देते हैं, तो ये देखें ऐसे लग रहा है कि ये उठी हुई है, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाना था। अब आपने यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, यहाँ पे आपने अपना लोगो लगाना है। हाँ, एक चीज आपको मैं और दे सकता हूँ एडवांस, कि अगर आप चाहते हैं कि ये आपका एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये थोड़ा आगे करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस पूरे को इतने को आपने सेलेक्ट करना है, मूव टूल पे जाना है, और इसको भी बीच में लेना है, ये वाला जो है, कंट्रोल डी करेंगे और मूव टूल से आपने से मूव कराना है। दोस्तों ये जो मैंने लेयर सेलेक्ट की है वो मैंने शिफ्ट के बटन प्रेस करके और माउस से क्लिक करके की है, अदरवाइज आप कंट्रोल प्रेस करके भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके इस पर सिंपल क्लिक करी जाए। तो मैं मूव करवा के तकरीबन इसे यहाँ पे ले आता हूँ क्योंकि मेरा लोगो की स्पेस अभी बची है। दोस्तों आपने इससे घबराना नहीं है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल टी दबाना है डायरेक्ट, एंड इसको उठा के जहाँ पर आपको जितना रखना था उतना रख के ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिक वैसे ही बन जाएगा।
अब आती है अपने यहाँ पे अपना कुछ डाटा एंटर करना है, कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरा नाम आए और इस तरह से सारा है। तो अपने क्या करना है, शेप के अंदर आ जाना है, राइट क्लिक करेंगे इस पे कस्टम शेप, और यहाँ से जाके अपनी अपनी शेप ले आएंगे। आपके पास इतनी शेप शो हो रही होंगी, इसके पीछे एक वजह है, आपने सेटिंग के ऊपर आना है, ऑल पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। ओके, तो ये इस तरह से सारी लोड होके आ जाएंगी। ठीक है, अब मैंने बनानी है कि फर्स्ट पर्सन की आए, तो मुझे एक शेप चाहिए जो कि एक आदमी हो, तो ये रही, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक ड्रैग करके एक पर्सन बनाऊंगा कि ये इतनी। ठीक है, अभी ये देखें ये स्मार्ट उसमें है। अपने क्या करना है, रेजर पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्मार्ट खत्म हो जाएगा। अब आपने जितनी आपको चाहिए थी आपने उतनी लेनी है। मैं कहता हूँ ये मुझे सिर्फ इतनी चाहिए, इतनी नहीं चाहिए। जैसे मैं इस पे आऊँगा, एक बना लिया ऐसे एंड कंट्रोल एक्स कर दूंगा। अब इसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके इसे बैक करूंगा, इस पे आऊँगा, कंट्रोल डी करूंगा, इसे बड़ा करके इतना ही रख के यहाँ पे एंड दूंगा। अब यहाँ मैं टेक्स्ट एंटर करूंगा, सॉरी हुज़ैफा यासीन। ठीक, इसे मैं कंट्रोल डी करूंगा और छोटा कर लूंगा। ठीक है, एंड अब मैं कहता हूँ कि ये मेरा पहला वाला आ जाए बोल्ड, तो यहाँ पे बोल्ड आने के बाद आपने इसे बोल्ड कर लेना है एंड आपने वाली सेटिंग पे आके अगेन इसको बोल्ड कर लेना है, और जो ये वाला है इसको अनबोल्ड कर देना है, और इसे थोड़ा सा मैं यहाँ से लाइट कर लेता हूँ। तो ये देखें ये एक डिज़ाइन सा बन गया। ठीक, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर एक यूज़ किया है। ओके, अब मैं कहता हूँ यहाँ पर आए मेरा फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर के लिए अगेन हम शेप के अंदर आएंगे, इसको मैं कहता हूँ कि व्हाइट कलर में हो जाए। व्हाइट कलर इस पर ज़्यादा सूट करेगा, तो बोल्ड मीडियम रहने देते हैं, ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, बस बहुत है। अब मैं कहता हूँ कि एक यहाँ पर और आए फिल्टर में शेप एक और बने जो कि हमारे फ़ोन नंबर हो। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक शेप और बनाऊँगा जो कि फ़ोन नंबर की होगी। ये देखें ये मैंने एक बनाई शेप, शिफ्ट दबाऊंगा तो ये हमारे पास शेप बन गई। इसे कंट्रोल लेटर करेंगे, कंट्रोल डी। ठीक, पहले हम अपनी शेप्स पूरी कर लेते हैं। अब ये हाँ आपने यहाँ पे एक और काम करना है, ये तीनों शेप्स को आपने उठा करके इससे ऊपर ले जाना है। ये आपका था डिज़ाइन, और इसे कंट्रोल जी कर देंगे, ग्रुप बना देंगे इसका भी, और इसमें कर देंगे हम डार्क टॉप। ठीक, अब ये शेप 1 शेप 2 का सिस्टम चल रहा है, आपने इसको रख देना है मैन, यानी कि ये आदमी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फ़ोन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट हम यहाँ पे इंटर करेंगे जो कि हमारा फ़ोन नंबर होगा। तो हम यहाँ पे 030123456 तक हम इसमें ऐड कर देंगे, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करके हम इसे छोटा कर लेंगे और कंट्रोल जे करेंगे, इसकी कॉपी जो है वो बनाएंगे और कॉपी बना के यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला डाटा पूरा हो जाएगा। अब हमने एक न्यू लेयर बनानी है, न्यू लेयर बना के शेप पे आना है, और यहाँ से अब हमने देनी है अपनी एड्रेस की। ठीक, तो एड्रेस के लिए यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ कि ये होम रिप्रेजेंट करेगा हमारे एड्रेस को। मैं यहाँ से घर लिया और इसको डन करके कंट्रोल लेटर कंट्रोल डी, एंड अब इसको उठा करके इसके लाइन पे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कैसे लाइन बना लेनी है जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई सारी चीज़ें लाइन पे आ रही हैं। तो यहाँ मैं एड्रेस लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल पंजाब पाकिस्तान, कंट्रोल टी करेंगे, छोटा कर लेंगे इसे। ओके, अब हमने यहाँ पे एक चीज़ इंटर और करनी है जो कि होगी शेप में
और इस बार हमने वेबसाइट इंटर करनी है। ये देखें, ये ले लें या ये ले लें, तो ये ज़बरदस्त रहती है। शिफ्ट दबा के बनाएंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे और उसे वी करके हम इसे यहाँ पर रख देंगे, सेंटर, ठीक। एंड अब आपने यहाँ पे भी अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.google.com। मैं वैसे ही इंटर कर रहा हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके सारे को लाइट कर देना है। अगर आपके लाइट नहीं शो हो रहा है तो परेशानी की होने की बात नहीं है, आप इसे फोल्ड सिंपल रहने दें, सिंपल में भी आ जाएगा। मेरा दरअसल फ़ॉन्ट स्टाइल ही ऐसा है। इसे भी लाइट कर देना है एंड टेक्स्ट फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम कर लेना है। ओके, अब शेप्स पे आ जाना है, ठीक। शेप के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी इस पर राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से कर देना है इसको करंट ओवरले, इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। कलर ओवरले पे क्लिक करके ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है जिसकी रेटिंग ये है। ओके करी जाना है। अब ये वाली शेप पे आना है, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आएंगे, ग्रेडियंट सॉरी कलर ओवरले के इस पे भी आएंगे, ग्रेडियंट, ब्लेंडिंग ऑप्शन, कलर ओवरले, ठीक। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये भी हमारा कार्ड जो है वो रेडी होने वाला है। दरअसल मैं नंबर इसलिए बोल्ड रहने दी कि यहाँ पर नंबर इजीली पता लग जाएंगे। आप इसको बोल्ड रहना देना चाहते हैं तो रहने दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना लोगो ओपन करेंगे। तो ये मैंने अपना लोगो डाल लिया इसमें। दरअसल ये सॉरी ये वाला लोगो नहीं चलेगा, लोगो दरअसल PNG में चलेगा, ये वाला। इसको हम उठाते हैं और यहाँ पर डाल देंगे, कंट्रोल T करेंगे और यहाँ से इसकी हाइट थोड़ी छोटी कर लेंगे, शिफ्ट दबा के, ठीक। ओके, तो फाइनली ये हमारा एक बिजनेस कार्ड, एक सिंपल वे में हमारा एक बिजनेस कार्ड बन गया है। ओहो, यहाँ से लाइन मैच हो गई। डिज़ाइन में जाएंगे, लाइन 2 को थोड़ा अप करेंगे, इसको अप किया, इसको गेन अप किया, इसको अप किया एंड इसको भी अप किया। ओके, तो ये हमारा फाइनल बिजनेस कार्ड रेडी हो गया है। यहाँ से लाइन में फ़र्क आ गया, थोड़ा सा क्लिक हो गया होगा। यहाँ से हम डिज़ाइन में आएंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 2 को भी। अब ऊपर जाके देखते हैं, अब हाँ जी, अभी आप देख सकते हैं अब ये इक्वल हो गया है। तो ये देखिए हमारा फाइनल बिजनेस कार्ड रेडी हो गया है। आपने इसको 2 फाइल्स के अंदर सेव करना है। एक आपने सेव करना है इसे फाइल के ऊपर क्लिक करके। आप एक काम करिएगा, एड्रेस को इधर ले जाएगा। दरअसल एड्रेस लंबा होता है तो यहाँ क्या है, यहाँ स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस आराम से आ जाएगा। यहाँ आप फ़ोन नंबर कर लीजिए, यहाँ पे आप वेबसाइट कर लें। तो ये मेरे अभी भी जहन में आया है। तो ये आप इस तरह से करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अब आपने बाद में इन फ्यूचर चेंज करना होगा, जैसे डाटा के अंदर से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने स्टाइल चेंज करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक कार्ड रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज पे आना है, डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बनाना है। पहले फोल्डर बना के कार्ड का नेम दे देना है, जैसे मैं बेस्ट फोर्ट यू दे देता हूँ, ठीक है। यू देने के बाद आपने इंटर करना है, इंटर करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करके सेव पे कार्ड लिखना है, कार्ड सेव करना है। ये देखें PSD फाइल, मैंने और कुछ नहीं छेड़ा, सेव किया, ओके किया। अब अगेन फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे आएंगे और यहाँ से इसे JPEG कर देंगे।
एंड सेव कर देंगे। अब इसे यहाँ से हम क्लोज करेंगे, क्लोज करके अब इसे ओपन करेंगे एंड ये आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल कार्ड का व्यू है। और जो दूसरी फाइल है वो हमारी PSD फाइल है, हम इसे अगेन ओपन करके इसमें री एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर